बड़ी खुशी होती है जब हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करते हैं। और एक 13 साला बच्चा जिसने पूरी दुनिया में, एक ये वाहिद बच्चा है जिसने क्वांटम डेवलपिंग का कोर्स किया है और उसको पास आउट किया है, इस हवाले से बताएं। बड़ा प्राउड मोमेंट है मैं माशाल्लाह। तुम्हें मोतीबा, मेरी बड़ी दिल की बात, ये सबसे पहले बात करनी चाहिए थी हमें। जी। वो क्यों करनी चाहिए थी कि ये हमारी जो बच्चों की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो कि अब अल्फा हैं बच्चे, तो ये उनके लिए एक मिसाल है, एक बिल्कुल। बड़ी खूबसूरत मिसाल है छोटे बच्चों के लिए भी, जो जी। 7th 8th क्लास में होते हैं। ये उन बच्चों की हाँ क्लास जी। है। ये बच्चे का नाम है शाह हुसैन पीरज़ादा। ओके। ठीक है। और 13 years old। ओके। और ये लाहौर का रहायशी है, अरे जौहर टाउन का। क्या बात है। इस बच्चे ने जनाबे आली, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जी सही जी। हमें बोलना चाहिए, आईबीएम का हम्म। जो है ना, ये आईबीएम का क्वांटम हाँ जी, डेवलपर क्वांटम। का जो उसका एक कोई कोर्स होता है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं, प्रोफेसर साहब को ज़्यादा पता है। जी जी। तो वो उसने पास किया है 13 years की उम्र में, 13 साल की क्या उम्र में। बात है। और ये आईबीएम का सर्टिफाइड क्वांटम डेवलपर बन गया है पूरी दुनिया वाह वाह में। वाह। 13 years का, पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। बच्चे का नाम क्या बताया बच्चे आपने? शाह हुसैन पीरज़ादा। शाह हुसैन पीरज़ादा। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू हाँ, अतीक माशाल्लाह। हुसैन पीरज़ादा साहब ठीक के है। बरखुरदार हैं। ठीक है। ठीक है जी। और इस शाह हुसैन पीरज़ादा की ये कामयाबी ना सिर्फ उस फैमिली के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बाइस फ़ख्र करार दी जा रही है ये बेशक वाली। बेशक। और इसको क्वांटम बॉय, एक दो क्वांटम चैनल्स बॉय। पे इसका प्रोग्राम हुआ, उसको क्वांटम बॉय कहा जाता है। जाहिर है इतनी कम उम्र, और ना यूएसए में, ना बरतानिया में, ना कहीं और जहाँ पे जो बड़े बड़े नाम हैं जी। वो लोग, और ये पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है। और माशाल्लाह। ये मैं तुम्हें बताऊं, हम्म। अरफा करीम टावर में जो उसने जी जी कोर्स जी। किया, जो उसको सर्टिफिकेट किया था, वो उस वक्त का बड़ा था, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के आगे जी। बहुत ही छोटा है, कहीं दूर है, ओके ओके। बहुत दूर है। इतना ज़्यादा ये यहाँ, मुश्किल और और ये उसमें कोर्स कोर्स। वाले, इस कोर्स को जो पास किए हुए जी। हैं ये लोग, ये चंद एक प्रोफेसर हैं फिजिक्स के। और आप पता कर सकते हो, लफ्ज़ जी में पता कर सकते हो, पंजाबी जी। में पता कर सकते हो। और ये वो कोर्स है जिसको कम से कम जो जिन्होंने बीएससी, एमएससी, एमफिल या पीएचडी कंप्यूटर ओके। किया उस होता है, लेवल फिजिक्स पे की जाके। होती है, टीचर जी। पढ़ रहे होते हैं, वो लोग करते हैं ये, क्या ठीक है ना, बात है। वो कर पाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत लायक प्यारे बच्चे हाँ, हैं ये चाहे। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान का आज़ाद है। और हमें सबसे पहले, इसलिए मैं कह रहा था ये सबसे पहले तो मुझसे सवाल करना चाहिए था। बस मैंने कहा लास्ट एक ये अच्छी सी लास्ट प्यारी वाला सी हम सवाल नहीं लास्ट है, ये ऑफ सबसे करें। पहले वाला सवाल है ठीक है। कि हम शाह हुसैन पीरज़ादा के बारे में बात करते जी बिल्कुल। कि शाह हुसैन पीरज़ादा ने कैसे बात की, कैसे पढ़ा उसने, हम इतनी बुलाएंगे वो कौन सी ज़रूर, क्लास इंटरव्यू भी में। करेंगे। बिल्कुल उसको आपको बुलाना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें आपको प्रमोट उसको करना अप्रिशिएट चाहिए करना ऐसे बच्चों चाहिए। को। और मेरा ख्याल है वो जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब हैं, जी वो भी इसको बुलाएंगी, जी मिलेंगी। बल्कि मेरा ख्याल है कि इस बच्चे का जैसे जैसे पता चलेगा, जी। मतलब क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है ना, गूगल पे, आप गूगल पे आपने ये करना है, गूगल पे करना है, जी इससे बात करने से पहले मैंने ये चेक किया। जी। गूगल के ऊपर ये कहना है कि सबसे कम उम्र तरीन हमें क्वांटम डेवलपर का नाम बताएं, तो ठीक है। शाह हुसैन पीरज़ादा का नाम क्या आएगा। बात है। शाह हुसैन पीरज़ादा। बहुत नाम प्राउड आएगा। मोमेंट है ये हमारे मुल्क आपने के शाह हुसैन लिए। पीरज़ादा नहीं लिखना, जी जी। आपने कंप्यूटर को कमांड देनी कि सबसे कम उम्र क्वांटम डेवलपर का नाम बताएं, ठीक है। आईबीएम क्वांटम ये जो बच्चे डेवलपर। हैं ये हाँ, हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं, चाहे फखर हैं आरफा ये क्रीम की बच्चे। बात करें चाहे इनकी बिल्कुल। बात करें। ये बच्चे बहुत कम होते हैं जो इनकी ग्रूमिंग इस तरह की जाती है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भी एक रहमत होती है, ये एक सारी बरकत ना होती इसके है। फादर की सारी जो ठीक है ना, है। मुझे पता चला इसके फादर की सारी है। और ये जो है ना, उन्होंने वक्त ज़्यादा दिया उन्होंने उसको, वक्त उस दिया, तरह उसको लेके ट्रेन जाते किया। थे, ऑनलाइन डेवलप इसने पढ़ा। और फिर एक दो जगह पे इसने वो इंटर्नशिप की, और सब पे ओके। लोग हैरान होते थे, वहाँ पे बड़े बड़े लड़के लड़कियाँ होती थी। और ये छोटा और सा। एक वाकया ये था कि कहीं पे कोई बूट, पता नहीं क्या कहते हैं, वो टेस्ट था, उसमें वो इतना सा बच्चा, ये इसने किया, बाकी बड़े बड़े बच्चे थे। जब रिजल्ट आया, जी। ये पहले नंबर पे। अरे माशाल्लाह। क्या बात है, बहुत फिर ज़बरदस्त। एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, उसमें कोई उनका टेस्ट था, कोई उनके इंटर्नशिप का या पता नहीं क्या, वहाँ पे लेने के लिए, देने के लिए गया, तो वहाँ पे उसने बच्चे ने पास किया, उसने जो ले रहा टेस्ट, उसने दोबारा मेरे पास बैठ के दो, ओके। दोबारा लिया टेस्ट, वो यकीन दोबारा नहीं पास आ कर रहा गया। था। हाँ, यकीन उसका नहीं आ ये रहा नहीं आ रहा था। था। छोटा सा फिर बच्चा। उस सॉफ्टवेयर के डेवलपर के मालिक ने, हाउस के डेवलपर के मालिक ने उसको मेरे पास लेके आओ। ओके। फिर वो उसको मिला,
सही। फिर उन्होंने फिर जब ये तो उनका कोर्स पास किया ना, जब उसने ये क्वांटम का जो IBM हाँ का जी। जो है ना पास आउट कोर्स किया। पास आउट किया, ये सर्टिफाइड डेवलपर बना, तो फिर उन्होंने उसके एजाज़ में तकरीब किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बच्चे ना छुट्टियों में उनको होता है कि हमने कहीं जाना है, वैसे भी वीकेंड्स होते हैं, सब घूमने फिरने जाते हैं, पार्क्स जाते हैं, डिफरेंट जगहों पे झूले होते हैं, बड़ी इंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं। लेकिन इनकी सेफ्टी मेजरमेंट्स जो हैं उसका मयार क्या है, किस तरह चेक की जाती हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़े हादसात होते हैं, और अभी रिसेंटली एक हादसा एक और हुआ, बहुत अफसोसनाक। तो मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उन्होंने कहीं तो जाना है ना, खेलने के लिए, तफरी के लिए, तो इस हवाले से बताएं क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं? देखें, मैं मतीबा को बात बताऊं, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। जी। प्राइवेट भी कोई जगह पर हैं झूले वगैरह, ये जो सोजो वाटर पार्क, ये जोलो वाटर पार्क की जो बात कर रहे हैं, जी जी वही जी सोजो वाटर, वही वाला जो एक जी। बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, जो एक हादसे का शिकार हुई। और ये मैं एक बात बोलूँगा कि मैं अगर बोलूँ तो उसमें उसके जो पार्क के जो मालकान हैं, इंतजामिया की बात नहीं कर रहा, मालकान का ये स्टांस नहीं है कि उनके वहाँ पे आई और बच्ची मारी जाए या फिर चीज़ों की सिक्योरिटी मेजर्स पूरे ना हो। ये जो हुआ है वाक़या, ये मैं समझता हूँ कि ये कत्ल है। बिल्कुल। मैं इसको कत्ल करूँगा, हम्म। और ये भी नहीं कहूँगा कि ये कत्ल अनजाने में हुआ, जी। मैं इसको बाकायदा कत्ल बोलूँगा। ठीक है। ये एक चीज़ देखते हुए आप गफलत करें, ऐसे ही है। आपके सामने नज़र आ रहा है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, एक छोटा बच्चा या कोई बूढ़ी औरत दरमियान सड़क पे खड़ी है, तो आप उसको रोनते हुए गुजर जाए, तो ये कत्ल ही है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कत्ल कहेंगे। जी जी जी। अब जल्लो पार्क के अंदर आजकल गर्मियां हैं, और गर्मियों में बहुत सारे लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं जी कि हमने जाना है जाना है जाना है। वो बच्ची भी गई हुई, जो ये वाकया हुआ, कोई क्लोजिंग टाइम था, तो जी उन्होंने, वो बच्चे अभी नहीं निकले, तो वो छोटी बच्ची थी जी जी बिल्कुल, जी। वो उन्होंने वो वाला कोई साइड खोल दी जो ड्रेन में हाँ जाती जी। थी, तो वो उस पानी के बहाव में वो चली गई। इसको मैं मर्डर कहूँगा, और इसमें यह भी कहूँगा उसके मालकान का कसूर नहीं। जिन जिन लोग उस सेफ्टी की तनख्वाह लेते हैं जी। और वहाँ पे लगे हुए हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जी। जिम्मेदारी। ये डिप्टी कमिश्नर साहब बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं, और मुझे, मेरा पूरा यकीन है कि उन्होंने इस वाक़े के बाद तमाम जो हमारे यहाँ पे इस तरह के झूले शूले लगे हैं उनको देखेंगे, स्पेशली ये जो कश्तियाँ चलती हैं जैसे मालडोन पार्क के अंदर अच्छा, जो मुझे एक चलती हैं, बात समझ नहीं आती वो है कि हम हादसा होने का इंतज़ार क्यों करते हैं? हादसा हो जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं कि सब कुछ चेकिंग हो रही है, हम सब जागते हैं, हम सोए होते हैं असल में, इतना बड़ा हम सोए होते हादसा। हैं, जबकि ये एक SOPs जी। हैं, और ये DC ऑफिस में एक विंग है जो इन खिलौनों में कह रहा हूँ, जी। इनकी इन जो झूलों की सेफ्टी बाकायदा उसके जिम्मे है कि वीकली या मंथली उसका जाके विजिट करे, अब मुझे उसका ये मैार समझ नहीं देखे, आती उसका देखे। कि बच्चे उसमें नहा रहे थे, ठीक है, नज़र आ रहे हैं ढेर सारे बच्चे हैं, किसी ने तो जाके स्विच ऑन किया है ना, किसी ने तो जाके मैंने ड्रेनेज कह ऑन तो रहा हूँ, किया ये है। जो जो लोग वहाँ पे हाउ इज़ ड्यूटी, इट पॉसिबल कि उनको पता नहीं चला? नहीं नहीं नहीं, ये गफलत है, और इसमें उनको कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा सिस्टम है, लोग माफ़ी दे देते हैं, बच्चे के वालिदैन भी देते हैं, लेकिन मेरे से पूछा जाए और मैं वो इन्वेस्टिगेशन करूँ, जो मैंने मौका नहीं जाके देखा अभी, जी। लेकिन ये है कि हम भी बच्चों वाले हैं, सबके बच्चों को अल्लाह, उसकी माँ को देखो, उस वक्त उसकी माँ का क्या हाल होगा कि उसकी बिल्कुल। हाथों में से, उसकी आंखों के सामने में जी। से बच्ची पानी में जा रही है, और उसको पकड़ नहीं पकड़ सकती, नहीं कुछ कर नहीं सकते, सकती। वो एकदम चली गई। वो मंजर आते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, यकीन करो इस वक्त वो मंजर बिल्कुल ऐसे सोचते है, हुए, बिल्कुल दिल और कांप जाता है। और उसमें उनकी सॉरी, जी। वो चाय पीने गया हुआ था या वो वहां पे था नहीं, अचानक बच्ची ने आगे कर दिया, ये कैसे हो गया? नो, नहीं या किसी ने ये उसको ऑन कर दिया, किसी ने कर हाँ जी, दिया? बिल्कुल ऐसे है, बच्ची कोई तो होगा। बच्ची बच्ची फोत हुई छोटी सी, उसका राइट था जिंदा रहना, बिल्कुल ऐसे है, और किस अजियत से वो गई इस दुनिया से, पानी में डूब उसका के। उसका राइट था, उसका राइट था कि वो जिंदा उसके माँ बाप रहे। की क्या हालत पूरी होगी। जिंदगी वो जंग थी, बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, उसने और बड़े वो होना दुबई था। दुबई से यहाँ पे से छुट्टियां मनाने हाँ, आई थी, कोई आप वो ये 70 देखिए। साल की 85 साल की बूढ़ी औरत नहीं थी, छोटा सा फूल। उसकी जिंदगी थी पूरी, उससे जिंदगी से पता नहीं क्या आगे जाना था, उसके माँ बाप। ये एक बहुत बस ये दर्दनाक वाकया मैं है। ये DC लाहौर से कहूँगा कि फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें जो है जी। ना, अपने जो इख्तियारात को इस्तेमाल करें, उसको चेक करें। बिल्कुल।
हमारा मकसद नहीं है कि जल्लो पार्क को सील कर दो, उसको सील करो, लेकिन सेफ्टी मेजर्स पूरे होने चाहिए।